एक चुनाव बंगाल समेत देश के 6 राज्यों में हो रहा है, दूसरा चुनाव गुजरात में चल रहा है। गुजरात में चाहे चुनाव लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, निकाय का, गुजरात का हर चुनाव बीजेपी और मोदी की प्रतिष्ठा से जुड़ता है। गुजरात वो राज्य है जहां 30 साल से बीजेपी की सरकार है। गुजरात बीजेपी का मॉडल है और इस मॉडल के दम पर प्रधानमंत्री ने पूरे देश को साधा था। गुजरात वो राज्य है जहां से मोदी क्लीन स्वीप करते हैं, 26 सीटें प्लस करते हैं। गुजरात में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 27 में गुजरात में विधानसभा चुनाव होगा, इसीलिए निकाय चुनाव में 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस सेमीफाइनल के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पीएम मोदी ने भी पोस्ट बैलेट से मतदान किया। गुजरात बीजेपी का हर नेता, हर मंत्री, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी का हर कार्यकर्ता ग्राउंड पर नजर आ रहा है। गुजरात की अहमियत इस बात से समझिए कि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल का चुनाव से ब्रेक लेकर सीधे अहमदाबाद पहुंच गए। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया और गांधीनगर में गृह मंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। त्रिपुरा के पोलिंग बूथ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। आपको यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो उनके स्वागत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। अमित शाह अपने परिवार के साथ यहाँ लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए अपने बूथ पे मतदान करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री भी पहले आने वाले थे, लेकिन बाद में ये पता चला है कि उन्होंने जो है पोस्टल बैलेट से अपना वोट कास्ट किया है। लोकल बॉडीज इलेक्शन वैसे तो एक तरह से देखा जा रहा है कि बहुत ही डोमिनेट कर रही है बीजेपी। यहाँ पे 162 एमएलएज के साथ सरकार है भाजपा की और तमाम लोकल बॉडीज़ पे उसका काफ़ी हद तक कब्जा भी है और बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में लग रही है। 700 से ज़्यादा सीटें पहले निर्विरोध जीत चुके हैं उसके उम्मीदवार और प्रचार में भी हमने देखा कि कांग्रेस और जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र नहीं आई यहाँ पर। लास्ट में ज़रूर कुछ ट्विस्ट देखे गए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कुछ उठापटक जरूर देखी गई है, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो चुनाव दिख रहा है लोकल बॉडी इलेक्शन का, बीजेपी के लिए बहुत कंफर्टेबल दिख रहा है। गुजरात के निकाय चुनावों में बीजेपी ने 9,245 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने 8,443 और आम आदमी पार्टी ने 5,263 प्रत्याशी उतारे हैं। हैदराबादी भाईजान भी मुस्लिम डोमिनेटेड 239 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। गुजरात में 2027 का सेमीफाइनल कौन जीतेगा? क्या अहमदाबाद में कांग्रेस जमीन बचेगी? क्या सूरत में आप अपना प्रदर्शन रिपीट कर पाएगी? क्या गुजरात में फिर से बीजेपी अपनी पकड़ बरकरार रख पाएगी? इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। गुजरात में बीजेपी ने निकाय चुनावों के नतीजे से पहले ही नया रिकॉर्ड बना दिया। गुजरात में नगर निगम की 43, नगर पालिका की 385 और जिला पंचायत की 52, तालुका पंचायत की 252 सीटें पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है और इसमें से 721 सीटें बीजेपी को मिली हैं। तो बीजेपी के चुनावी इतिहास में निर्विरोध जीत का सबसे बड़ा नंबर है ये। अभी मॉर्निंग से जब से चुनाव शुरू हुआ है तो वोटिंग की अगर बात करें तो कॉरपोरेशन इलाकों में वोटिंग प्रक्रिया धीमी है, अभी काफ़ी धीमी है। जो पहले 3-4 घंटों में वोटिंग होनी चाहिए उससे आधे से भी कम वोटिंग हुई है। जिला पंचायत, तहसील पंचायत और नगर पालिकाओं में भी कमोबेश यही परिस्थिति है। देखा यह गया है कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं उसमें पोलिंग के प्रति लोगों में निरस्ता हमेशा से देखी गई है। काफ़ी लो वोटिंग होती है लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस के कंपैरिजन में।